तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे क्लास 9th का बायोलॉजी यानी चैप्टर 1 समझेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले देखेंगे इस चैप्टर का नाम क्या है। तो नाम है जीवन की मौलिक इकाई, यानी हमारे जीवन की मौलिक इकाई क्या है। तो हमारे जीवन की मौलिक इकाई है कोशिका। क्या ये सबको पता है कि हमारे जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है? कोशिका। यानी जितने भी जीव जंतु आपको दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, बकरा बकरी, कुत्ता, जितने भी हाथी, मतलब जो कुछ भी जितने भी जीव जंतु हैं, उनका जो शरीर होती है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, हमारा शरीर किससे मिलकर के बना होता है? तो छोटी छोटी कोशिका से। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेनली हमको कोशिका के बारे में समझना है कि कोशिका क्या होती है, जीवित कोशिका का खोज कौन किया था, मृत कोशिका का खोज कौन किया था, कोशिका सिद्धांत कौन दिया था, कोशिका को कितने प्रकार होते हैं। यानी पूरा हमको डीप से, यानी इस चैप्टर में पूरा हमको कोशिका के बारे में पूरा बेसिक से पूरा डिटेल से समझना है, केवल कोशिका के बारे में। ठीक है, तो चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम कोशिका का बेसिक चीज समझेंगे, एकदम बेसिक से कि खोज कौन किया था, तो दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी, मानव में सबसे छोटी, यानी पूरा हम डीप समझेंगे, यानी बेसिक समझेंगे। ठीक है, इस यानी बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है ना, ये पहला क्लास होने जा रहा है। ठीक है, यानी ये पहला लेक्चर है। ठीक है, तो बस आप लोग ध्यान से देखिए, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम समझेंगे, बेसिक चीज समझेंगे। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी का जनक कौन है, यानी जीव विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। किसको कहा जाता है? तो अरस्तु क्या होता है? जीव विज्ञान का जनक है। ठीक है, देखिए, कोशिका का बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? साइटो होता है। क्या होता है? साइटो होता है। ठीक है, कोशिका को लैटिन शब्द क्या होता है, यानी लैटिन शब्द में हम कोशिका को क्या बोलते हैं? तो छोटा कमरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटा कमरा बोलते हैं। ठीक है, कोशिका का सर्वप्रथम यानी सबसे पहले खोज कौन किया था? तो कोशिका का सबसे पहले खोज किया था रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में खोज किया था सबसे पहले। लेकिन जो रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक थे वह जीवित कोशिका का खोज नहीं किए थे, मृत कोशिका का खोज किए थे। किसका खोज किए थे? मृत कोशिका। ठीक है, मृत कोशिका यहां लिखे हैं जी, यहाँ यहाँ देखिए, ये नहीं रहेगा यहाँ पे, ये कहाँ रहेगा? यहाँ पे रहेगा। देखिए, रॉबर्ट हुक सबसे पहले खोज किसका किया था? तो मृत कोशिका, यहां लिखते हैं मृत कोशिका, मृत कोशिका का खोज किया था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये फंस जाता है कि सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक, सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक, लेकिन मृत कोशिका का खोज किए थे। ठीक है, कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में। ठीक है, अब इसके बाद से समझेंगे कि जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? तो एंटोनी वान लीवेन नामक यानी लीवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज किया था। जब तालाब के जल को जब सूक्ष्मदर्शी से जब जूम करके देखा तो जीवित कोशिका का पता चला। ठीक है, यहां तक दिक्कत है? बताइए, यहां तक दिक्कत है जी? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब समझेंगे कि कोशिका सिद्धांत कौन दिया था। तो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिए थे। ठीक है, नई कोशिका की उत्पत्ति यानी बिरचू नामक वैज्ञानिक ने, यानी 1855 में बिरचू नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि नई कोशिका का निर्माण जो पुरानी वाली कोशिका होती है, यानी जो पूर्ववर्ती यानी पिछले वाली जो कोशिका होती है उसका टूटने से, इन पूर्व कोशिकाओं के टूटने से नई कोशिका का निर्माण होती है, यानी उत्पत्ति होती है, नई कोशिका बनती है। यानी जो पहला वाला कोशिका है, जब पुराने कोशिका यानी पूर्ववर्ती कोशिका जब टूटती हैं तो नई कोशिका बनती है। ठीक है, ये किसका मानना था? तो बिरचू का मानना था। ठीक है, अब यहां देखेंगे कि दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका, तो दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा का। जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी जो कोशिका होती है वो क्या होती है? दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? तो माइकोप्लाज्मा की होती है। किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है। ठीक है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो फीमेल का अंडाणु। जो फीमेल का जो महिलाओं का जो अंडाणु होता है उसका जो कोशिका होती है, ये मानव में सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। ठीक है, देखिए, अब यहां देखेंगे मानव में सबसे छोटी कोशिका, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है मेल का शुक्राणु, यानी जो मेल का पुरुष का जो स्पर्म होता है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं, यानी हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका माना जाता है। ठीक है, देखिए, मानव में सबसे लंबी कोशिका यानी तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे, देखिए, बड़ा और लंबा में अंतर होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी किसकी होती है? तो फीमेल का अंडाणु। सबसे लंबी तो तंत्रिका कोशिका होती है। क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। अब आगे देखेंगे यहाँ पे विभाजन रहित, यानी किसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका, यानी जो तो हमारा ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन पूरा तंत्रिका कोशिका का बना होता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि अगर ब्रेन, ये खोपड़ी है ना, खोपड़िया के ऊपर मारेंगे तो चलेगा, और खोपड़िया के नीचे अगर चाकू हुमच के घोंप देंगे, हुमच के मार देंगे, तो हमारे खोपड़ी के अंदर के जो तंत्रिका कोशिका है वो क्या होती है? यानी डैमेज हो जाती है। जब डैमेज होती है तो नई कोशिका का निर्माण नहीं कर पाती है। यानी जो तंत्रिका सेल होती है, न्यूरॉन सेल जो होती है, वो यानी सेल डिवीजन नहीं होता, यानी कोशिका विभाजन उसमें नहीं होता है। ठीक है,
तो इसलिए कहा जाता है कि विभाजन रहित यानी कोशिका विभाजन किसमें नहीं होता है, तो तंत्रिका कोशिका में नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होती है, यानी जो हमारे ब्रेन का जो कट पिट जाता है वो जल्दी ठीक नहीं होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ आप देखेंगे सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है, तो लीवर। लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं सबसे तेज, यानी फटाफट फटाफट क्या बनाती है, नई नई कोशिका बनाती हैं और लीवर का घाव जल्दी ठीक हो जाता है। अगर लीवर में हल्का फुल्का अगर चोट भी लग जाता है, कट पिट जाता है, चाहेगा ना तो अपने आप ठीक कर लेगा, क्योंकि जो लीवर की कोशिकाएं होती हैं वो बहुत तेजी से क्या करती हैं, नई कोशिका का निर्माण करती हैं, यानी बहुत तेजी से विभाजन करती हैं। ठीक है, यानी सबसे तेज विभाजन कहाँ किस में होता है, तो लीवर में, सच में होता है, यानी यकृत यानी लीवर, इसी को हम उर्दू में जिगर बोलते हैं। लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत, उर्दू में क्या बोलते हैं, जिगर बोलते हैं। ठीक है, कल लोग आप गाने में सुने होंगे कि तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, कोई लीवर का टुकड़ा होगा जी, इस सब गानों में भौकाल बनाया जाता है। ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लीवर और यकृत, कोई लीवर का टुकड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, आप गानों में सुने होंगे। ठीक है, लेकिन जिगर का मतलब क्या है, यकृत है, लीवर है, लीवर का कोई टुकड़ा होगा जी ना, ये सब गलत बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का खोज कौन किया था, तो नाल रुस्का नामक वैज्ञानिक ने 1940, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, नाल रुस्का नामक वैज्ञानिक ने 1940 ईस्वी में इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था, जिसकी सहायता से कोशिका को और विस्तार से देखा गया। ठीक है, किसके द्वारा, थे इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझिए कि जो कोशिका होती है, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट यानी इकाई होती है। जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब ईंट ईंट को जोड़ते हैं तो एक दीवार बनता है, क्या बनता है, एक दीवार बन करके तैयार हो जाता है। ठीक, जब कई सारा दीवार, जब हम चारों तरफ से दीवार को जब जोड़ देते हैं तो एक छोटा सा प्यारा सा कमरा बन करके तैयार हो जाता है। जब पूरे कमरे को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो एक अच्छा सा एकदम अच्छा खासा क्या होता है, एक घर बन के तैयार हो जाता है। होता है कि नहीं, देखिए जब ईंट ईंट को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, दीवार बनता है। जब दीवार दीवार को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, कमरा बन जाता है। जब पूरे कमरे को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, एक अच्छा खूब सुंदर घर बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से जब कोशिका कोशिका को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, उत्तक बनता है। क्या बनता है, उत्तक। जब कोशिका कोशिका को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, उत्तक बनता है। जब सभी उत्तक को जब आपस में यानी उत्तक उत्तक को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, अंग बनता है। क्या बनता है, अंग बनता है। जब उत्तक को मिलाते हैं तो क्या बनता है, अंग बनता है। जब सभी अंग को आपस में जोड़ देते हैं, मिला देते हैं तो हमारा एक शरीर बन जाता है। क्या बन जाता है, हमारा एक शरीर बन जाता है। ठीक है, तो हमारा शरीर किससे मिलकर के बना होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो ये रहा आज के इस वीडियो में पहला चैप्टर यानी कोशिका का बेसिक चीज था कि जो आपको जानना बहुत जरूरी है, बेसिक नॉलेज। ठीक है, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं समझेंगे तब तक आपको आगे समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए अब अगला लेक्चर जो है हम उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।